गोरखपुर में सीएम योगी के जनता दरबार में मची भगदड़, कई महिलाओं को लगी चोटें। सीएम योगी से शिकायत के लिए बड़ी तादाद में जुटे थे फरियादी, भीड़ को काबू में करने के लिए नाकाफी थे इंतजाम। सीएम योगी ने गोरखपुर में फरियादियों से लिए शिकायती पत्र, त्वरित जांच का दिया भरोसा। जांच करवाएंगे, पिछली वाली सर नहीं मिली है, जांच करवा देंगे, सर 4 महीने 6 महीने होने वाले, जांच करवाएंगे, पिछली वाली। गोरखधाम मंदिर में सीएम योगी से फरियादी के लिए सुबह 4 बजे से जुटे थे फरियादी। सुनाए अपने दुखड़े। यहाँ से गुरु पूर्णिमा पर गोरखधाम मंदिर में पहुंचे सीएम योगी ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की पूजा की। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजे बाजे के साथ गोरखधाम गौशाला पहुंचे, तमाम साधु संत के साथ। गौशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गायों को हरा चारा और आटा गुड़ खिलाया। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी को देखकर उमड़ा पालतू कुत्ता कालू। गोरखपुर में सीएम योगी के कार्यक्रम के बाद मुफ्त लंच पैकेट और एलईडी पाने के लिए भीड़ में लगी होड़, महिलाओं ने बल्ब के लिए मचाई। रायपुर पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का हुआ भव्य स्वागत, वित्त मंत्री अरुण जेटली और सीएम रमन सिंह जी के साथ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, यूपी को 2 भागों में बांटने की कही बात। गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर बीजेपी महासचिव राम माधव का बयान, बोले गौरक्षा के नाम पर नहीं ली जा सकती किसी की जान। छापेमारी के शिकंजे में से सकते में आए लालू यादव, कल बुलाई आरजेडी की बैठक। आरजेडी की बैठक के एक दिन बाद सीएम नीतीश ने बुलाई जेडीयू की बैठक, 11 जुलाई को होने वाली बैठक पर टिकी सभी की नजर। आज राजगीर से पटना पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, लालू के परिवार पर हुई छापेमारी की कार्रवाई पर अब तक है खामोश। पप्पू यादव ने किया दावा भी। दार्जिलिंग हिंसा में आज एक और प्रदर्शनकारी की मौत, पिछले 3 दिनों में जा चुके 3 की जानें। दार्जिलिंग हिंसा के खिलाफ उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, 2 बसों और कुछ ट्रकों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ भी की। दिल्ली तक पहुंची गोरखालैंड राज्य की मांग, जंतर मंतर पर समर्थकों ने किया प्रदर्शन। आतंकी बुरहान वानी के महिमा मंडन पर पाकिस्तान को भारत का कड़ा जवाब, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने किया ट्वीट, आतंकवाद के समर्थन पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा जरूरी। लश्कर आतंकी बुरहान वानी के खात्मे के 1 साल होने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और सेना प्रमुख बाजवा ने बुरहान का किया था गुणगान। जालंधर में खली से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने पहुंची राखी सावंत, वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया विरोध। राखी सावंत की वाल्मीकि पर टिप्पणी के बाद दर्ज हुआ था केस, लुधियाना कोर्ट में सुनवाई पर नहीं पहुंची थी राखी, लेकिन अब अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी। पंजाब के अमृतसर वेस्ट से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने अपना वीडियो किया जारी, वीडियो में सैनिक की वर्दी में
अभिनय करते दिखाई दिए। इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग। अभिनेत्री सुष्मिता सान्याल का निधन, 71 साल की थी सुनीता। यूपी के मुरादाबाद में भीषण हादसे में 2 पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत, बेकाबू ट्रक ने कार को मारी थी टक्कर। जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार, देर रात पुलिस ने अस्पताल में कराया मेडिकल। 22 जून को ट्रेन में जुनैद को घोंपा गया था चाकू। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जुनैद की हत्या की बात कबूली, लेकिन बीफ को लेकर विवाद से किया इनकार। दिल्ली से मथुरा जा रही ट्रेन में विवाद के बाद जुनैद और उसके 3 दोस्तों को बनाया गया था निशाना। चाकू घोंपकर जुनैद को स्टेशन पर फेंका था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के ओखला स्टेशन से शुरू हुआ था विवाद, बल्लभगढ़ आते आते हुआ मामला हिंसक। पुलिस हत्या में इस्तेमाल में चाकू नहीं कर सकी बरामद। आरोपी की गिरफ्तारी से जुनैद के परिजनों की जगी इंसाफ की उम्मीद, कहा अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, लंबी लड़ाई बाकी। भरतपुर में घर के बाहर चबूतरे पर सो रहे 3 लोगों को बेकाबू जीप ने कुचला, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। जयपुर में एटीएस ने कपड़ा व्यापारी के घर पर मारा छापा, 2 करोड़ 65 लाख की पुरानी करेंसी बरामद, 3 लोगों को हिरासत में लिया। गुड़गांव के एक क्लब में एक युवक ने एक लड़की से की छेड़खानी, विरोध पर लड़की के दोस्त को पीटा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में एक पति ने पत्नी की हत्या की, खाना देने में देर होने पर अवैध हथियार से मारी गोली, आरोपी पति गिरफ्तार। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया आरोप, पति और देवर फरार। यूपी के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, बगल में जा रही तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी की टक्कर से एक कार झाड़ियों में जा घुसी, ड्राइवर की मौत। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार मारुति इको, लैम्बोर्गिनी और स्विफ्ट डिजायर में आगे निकलने की होड़ मची थी। इस होड़ में लैम्बोर्गिनी ने इको को मारी टक्कर। असम के कछार जिले में चोरों का आतंक, सेना के कैंप में चोरी को दिया अंजाम, केस दर्ज। हापुड़ में पलटा ओवरलोड ट्रक के नीचे 6 लोग दबे, 2 बच्चों की हुई मौत, क्रेन बुलाने की नौबत आई। धौलपुर में जमीन विवाद में चली गोली, छोटे भाई की मौत, बड़ा भाई घायल। दिल्ली के नेहरू प्लेस में पार्किंग को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट, एक दूसरे की गाड़ियों में की तोड़फोड़। दिल्ली के सफदरजंग फ्लाईओवर पर बेकाबू ट्रक का कहर, 5 से 6 गाड़ियों को मारी टक्कर, 8 लोगों को आई चोटें। हरियाणा से दिल्ली में बीफ ले जा रहे लोगों पर भीड़ ने किया हमला, 4 लोगों को मार कर किया घायल। राजस्थान के सीकर में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा, युवकों के बीच हुई जमकर मारपीट। कार्यक्रम देखने आए युवकों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने शांत कराया मामला। यूपी के हापुड़ में सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना, दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों और रॉड से पीटा। सीसीटीवी सामने आने पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, थाने के चक्कर काट रहा है पीड़ित। कानपुर में लड़कियों ने मंचलों की सड़क पर सरेआम की पिटाई, जमकर बरसाए थप्पड़ और जूते। घटना से प्रशासन की महिला हेल्पलाइन की खुली पोल, फोन और मैसेज करने पर लड़कियों को नहीं मिली पुलिस की मदद। मजनुओं की पिटाई पर यूपी के बांदा में रिक्शे पर निकली सिस्टम की शव यात्रा, एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शे पर लाश लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे जीआरपी के जवान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दलित महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने विभाग के हेड के खिलाफ दर्ज कराया केस, जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप। यूपी के बांदा में बारिश के बाद बिजली के खंभे में आए करंट, चपेट में आकर 3 स्कूली बच्चियां झुलसी। यूपी के अमरोहा में बुजुर्ग ने थाने के सामने गोली मारकर की खुदकुशी की कोशिश, घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ शराब कांड के बाद हरकत में आई पुलिस, अवैध शराब की फैक्ट्री पर मारा छापा, 10 लाख की अवैध शराब समेत 2 को किया गिरफ्तार। बिहार के यूपी के आगरा में बीकॉम की छात्रा ने सीएम योगी को लिखा खत, सुरक्षा का हवाला देकर प्रदेश छोड़ने की लिखी बात। यूपी की झांसी में अभी अवैध शराब भट्टियों पर पुलिस ने मारा छापा,
40,000 लीटर शराब की नष्ट, एक को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में हाई टेंशन वायर के खंभे पर चढ़ा युवक, 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। यूपी के इलाहाबाद में घूसखोर थानेदार का वीडियो हुआ वायरल, अधिकारियों ने किया सस्पेंड। देहरादून में स्पेशल टास्क फोर्स ने मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर को किया गिरफ्तार, विदेशी हथियार जब्त किए। पंजाब के लुधियाना में भीड़ के हत्थे चढ़ा पर्स चोर, लोगों ने जमकर पिटाई की। पंजाब के बरनाला में बीड़ी मांगने पर दुकानदार ने 3 लोगों पर की फायरिंग, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, आरोपी फरार। पंजाब के जालंधर में नशा तस्करी के आरोप में मां बेटा गिरफ्तार, 300 अमेरिकी डॉलर, 5 लाख इंडियन करेंसी और 120 ग्राम सोना जब्त। पंजाब के बटाला में पुलिस ने लूट के गिरोह का किया भंडाफोड़, गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 की तलाश जारी। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर पर पाक नागरिकों से बात करने पर किसान को बीएसएफ ने किया गिरफ्तार, रिहाई को लेकर गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 3.5 साल की मासूम के साथ बलात्कार, ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर थाने में किया घेराव। गुजरात के गिर में कुएं में गिरा शेर का शावक, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खाकी की गुंडागर्दी, चोरी हुए सामान की शिकायत देने थाने पहुंचे दिव्यांग भिखारी को जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के सीहोर में किसान की बदहाली की तस्वीर आई सामने, बैल न होने पर आदिवासी किसान ने बेटियों को हल में जोता। पुणे में होटल में गए छात्रों पर कुछ युवकों ने किया जानलेवा हमला, एक छात्र गंभीर रूप से घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। मुंबई के चेंबूर में बिजली गुल होने पर एक ट्रक पर आमने सामने आई 2 मोनोरेल, हादसा होने से टला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाल बाल बची 3 साल की मासूम की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरा था मासूम। बिहार के नालंदा में बालू माफियाओं और पुलिस के बीच झड़प, 2 पुलिसकर्मियों समेत आधा दर्जन लोग घायल। बिहार के बेगूसराय में पति ने रिश्तों को किया शर्मसार, गर्भवती पत्नी को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर हुआ फरार। बिहार के बेतिया में जिला परिषद के चेयरमैन और कर्मचारी के बीच विवाद, जान से मारने की धमकी के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के गुरु महोत्सव में सीएम रघुवर दास का अनोखा सत्कार, फूलों की बारिश के बीच महिलाओं ने धोए मुख्यमंत्री के पांव। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मथुरा में सामने आई बड़ी लापरवाही, ट्रेन की बोगियों के छत पर बैठकर श्रद्धालुओं ने जोखिम में डाली जान। गुरु पूर्णिमा पर नागपुर में साईं दरबार में जुटे भक्त की आराधना। दिल्ली के में गुरु पूर्णिमा के मौके पर साईं मंदिर में विशेष पूजा, सुबह सुबह उमड़ी भक्तों की। गुरु पूर्णिमा पर उधमपुर में योग शिविर का आयोजन, शरीर को निरोग रखने के लिए योग में तल्लीन दिखे लोग। देवघर में श्रावणी मेले का जबरदस्त उत्साह, कल से शुरू होगा मेला। गुरु पूर्णिमा पर शिरडी में जुटे साईं के भक्त किया पूजा पाठ। गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू गुरु की पूजा की। गया देश का सबसे प्रदूषित शहर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की सूची, 10 सबसे प्रदूषित शहरों में यूपी में के 7 शहर शामिल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रदूषित शहरों की सूची में इलाहाबाद दूसरे और बरेली तीसरे पायदान पर, दिल्ली का 4था नंबर। स्टेट बैंक के जरिए नेपाल तक पहुंचा डिजिटल इंडिया, एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य की मौजूदगी में नेपाल के जहर सिंह पौआ गांव को डिजिटल बनाया गया। अरुंधति भट्टाचार्य ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से की मुलाकात, एनएसबीएल की नई परियोजना इन टच की भी शुरुआत की। सूरत में हिंसा कर हंसाकर कम किया गया पुलिस का तनाव, एक संस्था ने 400 पुलिसकर्मियों के साथ मनाया लाफ्टर कैंप। आज भारत वेस्टइंडीज के बीच जमैका में खेला जाएगा इकलौता T20 मैच, रात 9:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। महिला विश्व कप में
टीम इंडिया को मिली पहली हार। 5वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 115 रन से हराया। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की स्थिति मजबूत। इंग्लैंड के 458 के जवाब में 361 पर सिमटी अफ्रीका की पहली पारी। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने बनाए थे 5 विकेट खोकर 166 रन। सीरीज का दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज रबादा। बेन स्टोक्स के साथ गाली गलौज के बाद एक मैच का लगाया बैन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने को लेकर बीसीसीआई की अहम बैठक। 70 साल की उम्र सीमा को पूरी तरह से मानने पर जताई गई सहमति।